हेलो। आज हम लोग पॉलिनॉमियल का सेकंड पार्ट को देखने जा रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग के अगर ओलंपियाड्स अगर आप लोग दे रहे हैं या एंट्रेंस दे रहे हैं तो उन सारे पेपर्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करीबन 12 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चंस तो ये देखेंगे। ये एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चंस हैं और टिपिकल भी हैं, आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाएगा इसको हम लोग देख रहे हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक हम लोग को एक पॉलिनॉमियल दिया गया है, फंक्शन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। देन पी डॉट क्यू मतलब पी इंटू क्यू की हमें वैल्यू पूछी गई है कि क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हम लोग को पता है। अब यहाँ पे डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, जिसकी डिग्री कितनी है 2। अब ये डिविजिबल बाई कितना है, पूरी इक्वेशन से ये डिविजिबल है, यानी कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0। अगर ये पूरी तरह डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर डेफिनेटली क्या होगा 0 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड की जगह हमने डिविडेंड लिख दिया एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और डिवाइज़र की जगह डिवाइज़र लिख दिया, क्वोशिएंट हमने मान लिया क्यू एक्स और रिमाइंडर मेरा आर एक्स है। तो रिमाइंडर तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब कितना बचा, तो अगर हम इसको देखेंगे तो डेफिनेटली अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका जो फैक्टर्स हमने इसको ले लिया मिड टर्म स्प्लिट से एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, तो डेफिनेटली जो इसके फैक्टर्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे इस इक्वेशन को। तो हमने क्या करा, x इज इक्वल टू माइनस वन इसमें रख दिया, तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई q माइनस पी माइनस वन इज इक्वल टू 0। फिर इसी तरह हमने x इज इक्वल टू 2 रख दिया, तो हमको इक्वेशन मिल गई 2p प्लस क्यू माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह हमें दो इक्वेशन मिल गई। अब हमने क्या करा, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लिया। इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो हमें p की वैल्यू कितनी मिल गई -3, और इसी तरह जब हमको सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। तो हमें क्या पता करना था, p डॉट क्यू इज इक्वल टू -3 इंटू -2 इज 6, तो p डॉट क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब हम इसी जैसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को भी जरा सॉल्व करते हैं। बिल्कुल यही एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ़ द पॉलिनॉमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस सी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड ए डॉट बी मतलब ए इंटू बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही है जो अभी हम हमने प्रीवियस वन करा था, लेकिन यहाँ पे तो अब हम इस मेथड से अगर हम इसको करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सॉल्व हो पाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस देखा था, तो इस मेथड से तो यहाँ पे सॉल्व होते हुए नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसके फैक्टर्स बनने मुश्किल लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ए बी सी 3 टर्म है, यहाँ पे भी बी और सी 2 टर्म नज़र आ रहे हैं जी एक्स में। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने क्या करा, जो हमारा डिवाइज़र है और ये मेरा डिविडेंड है, तो मैंने इसको क्या करा, डिवाइड कर दिया। अब जैसे हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं, इसको हमने डिवाइड करा, तो ये मुझे मिल गया क्वोशिएंट ए एक्स माइनस ए बी, और लास्ट में आके जो टर्म बचा है वो हमारा अब कह रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो लास्ट में हमारा कुछ रिमाइंडर बचा है। पर ये यहाँ पे बोल रहा था कि एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी कि रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये जो इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स प्लस बी, रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। तो ये 0 तभी हो सकता है जब दोनों अलग अलग टर्म भी इक्वल टू क्या होंगे 0 होंगे। तो दोनों अलग अलग टर्म अगर हम लोग 0 कर लें, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी सी माइनस सी इज इक्वल टू 0, पहला टर्म अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू सी, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी सी बाई सी, तो ए बी इज इक्वल टू 1। तो हमको केवल इसी से ही इसकी वैल्यू मिल जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड यहाँ पे क्या है, काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए, तो अब हम लोग एक ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे एक टिपिकल क्वेश्चन हमें नज़र आ रहा है, एक पॉलिनॉमियल है जो x की पावर 2013 प्लस 1, देन द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हम इसको डिवाइड करें इससे तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा,
ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइजर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, जिसकी डिग्री 2 है। तो अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से एक डिग्री क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, शुड बी लेस देन 2। तो रिमाइंडर हमने क्या मान लिया, ए एक्स प्लस बी, एक लीनियर इक्वेशन होगी। यहाँ पे ये एक्स की पावर 2 तो नहीं हो सकता, इससे कम ही होना चाहिए, तो एक्स की पावर 1 होगी, ए एक्स प्लस बी रिमाइंडर। ठीक है, अब हमने सबकी वैल्यूज़ को यहाँ पे रख दिया, डिविडेंड की जगह डिविडेंड रख दिया, डिवाइज़र की जगह डिवाइज़र, क्वोशेंट को क्यू एक्स मान लिया और रिमाइंडर की जगह ए एक्स प्लस बी रख दिया। ठीक है, तो अब अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वन को फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, फैक्टराइज हो गया। तो एक्स के दो वैल्यूज हमें मिल गई, +1 एंड -1। तो पहले हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो हमारी क्वेश्चन क्या आ जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 2। फिर हम क्या करें, x इज इक्वल टू -1 पुट कर दें। तो -1 जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या एक क्वेश्चन मिल जा रही है, -a प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि -1 + 1 इज 0 हो जाएगा। तो -a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें a और b की अलग अलग वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 हमें मिल गया। तो रिमाइंडर हम क्या जानते थे, हमारा रिमाइंडर हमने क्या माना था, ए एक्स प्लस बी। तो a की जगह 1 रख दें, b की जगह 1 रख दें, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग डिस्कस करें, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक पॉलिनोमियल x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 4, एक हमें एक पॉलिनोमियल दी गई है। इसको हमें डिवाइड करना है x प्लस 2 एंड x माइनस 1 से। ठीक है, और ये इससे क्या है, डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब होता है कि अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी और कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। तो अब हमें वैल्यू क्या बतानी है, p और q का सम बताना है, -p प्लस q बताना है। तो हमने वही देखा कि f(x) जो है ये किससे डिविजिबल है, x प्लस 2 और x माइनस 1 से। अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, रिमाइंडर आना ही नहीं चाहिए क्योंकि डिविजिबल है। तो अगर ये इससे डिविजिबल है तो इसका मतलब ये x प्लस 2 x माइनस 1 हमारे पॉलिनोमियल के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। और ये अगर फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब इनकी वैल्यूज़ इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई भी करेगी। तो x इज इक्वल टू -2 रख दें और x इज इक्वल टू 1 हम इसमें पुट करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो हमने क्या करा, सिंपली x इज इक्वल टू -2 अपनी इक्वेशन में पुट कर दिया पॉलिनोमियल में। ठीक है, और जब पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू आ जाती है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू आ रही है 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू -26। और जब हमने x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो अब हमको सॉल्व करके मिल गई है -p प्लस क्यू इज इक्वल टू -5। अब हम को क्या पता लगाना था, हमें पता लगाना था -p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होगी। -p प्लस क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है कि -p प्लस क्यू कितना होगा। तो -p प्लस क्यू अगर हम लोग देखेंगे तो -p प्लस क्यू हमको सेकंड इक्वेशन से डायरेक्ट ही मिल जा रहा है, यानी कि सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो -p प्लस क्यू इज़ -5, तो डायरेक्ट इसका ये आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी वही सेम पॉलिनोमियल है जो अभी प्रीवियस वन में थी। ये हमें एक पॉलिनोमियल दी गई है p और q के टर्म्स में। ठीक है, कितने डिग्री की, 5 डिग्री की, और इसको डिवाइड करा गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से। ठीक है, और लेकिन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ रिमाइंडर हमें मिल रहा है विच इज़ 3x प्लस 2। अब हमें क्या पता लगाना है, q माइनस p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने डिविडेंड की जगह डिविडेंड रख दिया, डिवाइज़र की जगह डिवाइज़र रख दिया, और क्वोशेंट को QX और रिमाइंडर को हमने क्या रख दिया, 3x प्लस 2 रख दिया। अब जो डिवाइज़र है इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करके हमें मिल गया x प्लस 1 और x प्लस 2, यानी कि ये इसका क्या होगा, फैक्टर्स हो गए, और ये इसको क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। यानी कि x की हमें दो वैल्यूज़ मिल जा रही हैं, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2। तो हमने सिंपली x इज इक्वल टू -1 इस ऊपर वाली इक्वेशन में पूरा पुट कर दिया, पूरी ऊपर वाली इक्वेशन में।
तो -1 को जब पुट करेंगे तो हमें मिल गया p + q = 2। ठीक है, और फिर हमने x = -2 रखा। x = -2 रखेंगे तो फिर हमने पूरी इक्वेशन को सॉल्व करा। पूरी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गया 2p + q = -24। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सिंपली सॉल्व कर दें तो हमें p की वैल्यू -26 मिल गई और q की वैल्यू हमको 28 मिल गई। p की वैल्यू कितनी मिल गई 26 और q की वैल्यू 28। हमें पता लगाना था q - p, तो q - p की वैल्यू हो जाएगी 54। ठीक है, वही जैसे हम लोग ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 को देखा था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करा गया है। ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे हमको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दी गई है बाई क्वाड्रेटिक 6x4 + 8x³ + 17x² + 21x + 7, एक हमको एक पॉलिनोमियल दी गई है। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3x² + 4x + 1 से। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ax + b। क्या रिमाइंडर हमें मिल रहा है ax + b। तो a और b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो a और b की वैल्यू कह रहा है 2 होगी, 1 होगी, या 1 होगी, 3 होगी, ऐसा पूछ रहा है कि क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो a और b की वैल्यूज हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। हम इसको लॉन्ग टर्म डिवीज़न मेथड से अगर हम लोग देखें, हमने क्या करा, सिंपली इसको लॉन्ग टर्म डिवीज़न से डिवाइड कर दिया तो हमें लास्ट में कुछ मिल गया। तो लास्ट में जो भी बच जाएगा वो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो x + 2 हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ x + 2 हमारे यहाँ पे रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो x + 2 रिमाइंडर है और हमारा रिमाइंडर इन्होंने क्या बोला था ax + b। इसके साथ हम लोगों ने कंपेयर कर लिया ax + b के साथ, तो हमारा a = 1 आ गया और b = 2 आ गया। तो उस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, केवल एक ऑप्शन सही होगा क्योंकि b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे b 1 है और 3 है, तो ये तो हो नहीं सकता। a की वैल्यू 1, ये सही आ रहा है। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करके देखें इसी क्वेश्चन को सेम, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फिर से वही है डिविडेंड = डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं। ठीक है, तो हमने डिविडेंड की जगह डिविडेंड लिख दिया, डिवाइज़र की जगह डिवाइज़र लिख दिया, क्वोशंट QX है और रिमाइंडर मेरा AX + B है। तो हमको क्या करें, डिवाइज़र को हमने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने पे मिला 3x + 1 और x + 1 फैक्टराइज हो गया। जब ये अगर फैक्टराइज हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू होंगी x की, ये हमारे पूरी इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई भी करेंगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -1 और दूसरी वैल्यू आ गई x = -1/3। ठीक है, अब हम क्या करें, x = -1 को इसमें पुट कर दें पूरी इक्वेशन में। तो एक इक्वेशन आ गई -a + b = 1 और x = -1/3 रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -a + 3b = 5। इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a = 1 एंड b = 2। तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा ax + b यानी कि x + 2। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कैसे हो जाएगा, a = 1। वही सेम आंसर आ रहा है जो हमारा ऊपर आ रहा था। तो हम किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड क्या हैं, सिंपल है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को हम लोग ने दो मेथड से सॉल्व करके देखा। चाहे आप लॉन्ग डिवीज़न से कर सकते हैं, चाहे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन दिया गया है। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हेन x³ - 3x² + x + 2, ये एक हमको पॉलिनोमियल दी गई, डिवाइडेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कोई एक पॉलिनोमियल से इसको, वो पॉलिनोमियल हमें पता नहीं है कि क्या होगी, तो जिसके हमें क्वोशंट और रिमाइंडर हमें पता है, वो क्वोशंट कितना है x - 2 और रिमाइंडर कितना है -2x + 4। फाइंड द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, डिवाइज़र। तो यहाँ हमको डिविडेंड दिया गया है, डिविडेंड = डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये हमें पता था।
अब यहाँ पे डिविडेंड हमें कितना दिया गया है, डिविडेंड दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। डिवाइज़र तो हमें पूछा गया है, क्वोशंट हमें दिया गया x-2 और रिमाइंडर दिया गया था -2x प्लस 4। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइज़र इंटू x-2 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर हो जाएगा। इसको हम उधर उस साइड ले जाएं, इक्वेशन मिल गई। अब डिवाइज़र क्या हो जाएगा, डिवाइज़र इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू आई है डिवाइड बाई जो हमारा क्वोशंट था उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि अब हम इसको लॉन्ग टर्म डिवीज़न मेथड में हमें जाना पड़ेगा। तो लॉन्ग इसको हमने इसको x-2 को इससे हमने सिंपली डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद हम क्या देखते हैं, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमें क्या पता चल गया, डिवाइज़र हमें पता चल गया, जो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 1। तो जो डिवाइज़र आया x² माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगी, x² माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम अगले एक और क्वेश्चन में देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें, द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग, एक हमें एक पॉलिनोमियल दी गई है बाई क्वाड्रेटिक और इसको डिवाइड करा गया x³ प्लस 3 से। अब ये पूरी तरह फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है x³ प्लस 3, ठीक है। तो जब ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम ऐसा करें कि इसको लॉन्ग टर्म डिवीज़न से ही करना ज़्यादा बेटर होगा। तो हमने क्या करा, सिंपली इसको लॉन्ग टर्म डिवीज़न से इसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल गया, जो भी हमारा बाद में बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, -3x² माइनस 3x प्लस 7, यही हमारा रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, x² प्लस एक्स प्लस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि हमको पॉलिनोमियल दी गई है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दी गई है। ठीक है, 3x³ प्लस 8x² प्लस 8x प्लस 3 प्लस 5k। अब हमको अगर ये इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमको ये पता लगाना है कि हमारा k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और ये इसका एक क्या है, फैक्टर है। फैक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इससे क्या है, पूरी तरह डिविजिबल है। डिविजिबल होने का मतलब होता है कि अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। तो हमने इसको लॉन्ग टर्म डिवीज़न मेथड से सिंपली इसको डिवाइड कर दिया, तो हमको जो भी लास्ट टर्म मिला है वो हमारा होगा रिमाइंडर। और हम जानते हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो यानी कि -2 प्लस 5k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक हमें एक पॉलिनोमियल दी गई है ax³ प्लस 3x² माइनस 3, और एक और पॉलिनोमियल दी गई है 2x³ माइनस 5x प्लस a। अब इसको क्या करा गया है, डिवाइड करा गया है x-4 से। इस दोनों इक्वेशन को, दोनों पॉलिनोमियल को अगर हम x-4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो दोनों में कह रहा है लीव द सेम रिमाइंडर। दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो दोनों से ही रिमाइंडर हमेशा दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। अगर दोनों से रिमाइंडर सेम आ रहा है तो कह रहा है बताइए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ किसी से डिवाइड हो रही है तो वो उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो x-4 यानी कि x इज इक्वल टू 4 इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। पर इज इक्वल टू अगर कुछ आ गया तो वही इसकी क्या होगी, रिमाइंडर की वैल्यू होगी। तो हमने दोनों पॉलिनोमियल को क्या करा, पुट x इज इक्वल टू 4 कर दिया, मतलब जहाँ जहाँ भी x था वहाँ पे हमने 4 पुट कर दिया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल 1 में भी और पॉलिनोमियल 2 में भी। तो पहले वाले से हमें इक्वेशन आ गई 64a प्लस 45, और दूसरे वाले से आ गई 108 प्लस a। तो इसका मतलब ये दोनों का क्या है, रिमाइंडर है। अब हमको क्या दिया गया था, लीव द सेम रिमाइंडर, यानी कि ये दोनों रिमाइंडर आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों रिमाइंडर्स को हमने क्या कर दिया, आपस में इक्वल कर दिया।
इक्वल कर देंगे तो हमको ए की वैल्यू इजीली पता चल जाएगी। ए की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, फिर एक पॉलिनोमियल दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 टू बी ए फैक्टर ऑफ एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स की पावर 4 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा सही होगा, यानी कि पी और क्यू की हमें वैल्यूज़ पूछी गई हैं। तो इसको भी हमें लॉन्ग टर्म डिवीज़न मेथड को ही प्रीफर करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके फैक्टराइज अगर करें और फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करें वो भी एक तरीका है, जैसे अभी हमने आपको पहले बताया था। और लॉन्ग टर्म डिवीज़न मेथड से भी इसको हम लोग कर सकते हैं। पर फैक्टराइज करने में अगर हम देख लेंगे, अगर रियल रूट्स में कन्वर्ट हो रहा है तब तो ये फैक्टराइज करना बेटर होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ही हमको प्रीफर करना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या करा, लॉन्ग टर्म डिवीज़न मेथड से सिंपली इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वोशिएंट आ गया। और लास्ट में हम देखेंगे हमारा कुछ ये क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ जा रहा है। अगर ये इससे पूरी तरह इसका फैक्टर है, यहाँ पे क्या दिया गया फैक्टर, यानी कि फुल्ली क्या है क्वेश्चन में दिया गया है फैक्टर है। फैक्टर का मतलब रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि पूरी तरह ये डिविजिबल है। तो रिमाइंडर हमारा आ गया रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, तो इसको हमने 0 पुट कर दिया। अगर दो टर्म का जो सम है वो 0 है, इसका मतलब बोथ टर्म कि जो कोएफिशिएंट हैं वो भी आपस में कैसे होंगे 0 होंगे, तभी ये पूरा सम 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख ली 12 माइनस 2p इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फिर हम q की वैल्यू निकालें, q की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, तो दो ऑप्शन हमें करेक्ट नज़र आ रहे हैं, p इज इक्वल टू 6 एंड q इज इक्वल टू 25। पॉइंट क्लियर है। अब 12th और लास्ट क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग जितने भी ओलंपियाड्स हैं IOQM से लेके, अभी मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें अभी IOQM आपका सितंबर में आने वाला है, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ। प्रीवियस ईयर जो पिछले 8-10 सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका सोल्यूशन मैं आप लोग में डाल रहा हूँ। ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, डिफरेंट अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अब एक फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट एक पॉलिनोमियल है px जिसका रिमाइंडर है 3। ठीक है, अगर हम इसको x माइनस 1 से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे इसी पॉलिनोमियल को, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 5। अगर हम इसी पॉलिनोमियल को फाइंड द रिमाइंडर px, अगर हम इसी पॉलिनोमियल को x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो हमने अपनी कोई एक पॉलिनोमियल रिमाइंडर जो है, हमने अपना पॉलिनोमियल क्या मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और x माइनस 1 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो जब हमने इसको x माइनस 1 यानी कि x इज इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो पॉलिनोमियल 1 कितना हो जाएगा, पहली वैल्यू हमें मिल गई। दूसरा, जब हम इसको x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो हमने 3 पुट कर दिया, तो इसने क्या कहा था रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 5, और पहली वाली में रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 3, तो ये हमारा क्या है रिमाइंडर। ठीक है, तो पहली वाली को जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें 3 मिलना चाहिए रिमाइंडर, और जब 3 रखेंगे तो हमको 5 रिमाइंडर मिलना चाहिए, दिस इज रिमाइंडर। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को, और a और b की वैल्यूज़ फाइंड कर लें। तो a और b की जो वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, a इज इक्वल टू -3 और b इज इक्वल टू 5, तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। तो ax स्क्वायर प्लस ax प्लस b जो थी ये हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको हमें डिवाइड करना था x माइनस 1 x माइनस 3 से, और डिवाइड करके बताना था कि क्या रिमाइंडर आएगा। तो इसको हम इससे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो जब हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा आपस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब यहाँ से दो अलग अलग मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, जैसे अभी हमने आज बताया था
इनको अलग अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से अब इसको हम डिवाइड कर दें सिंपली लॉन्ग टर्म डिवीज़न से, तो जो भी वैल्यू आ जाएगी विच इज़ रिमाइंडर। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, x+2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जा रहा है, x+2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्लियर है। तो चलिए अब यहीं पे आज ख़त्म करते हैं, 12 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू।